لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। आप तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्रे की शहादत अदा फरमाई, ना सिर्फ उम्रे की, और आप लोग उन खुश नसीबों में हो कि जिनका उम्रा, आप जो उम्रा करने वाले हो, आपका शुमार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। कितनी बड़ी शहादत है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर आपको कहीं से कोई बुलाता है, कोई इनविटेशन आता है, कोई मिनिस्टर का इनविटेशन आता है, तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं कि मेरे को फला फला मिनिस्टर ने बुलाया है। अब आप आपके मर्तबे को समझिए सबसे पहले कि आपका मर्तबा क्या है। अगर एक इनविटेशन नॉर्मल हमारे को एक मिनिस्टर का आता है तो हम पूरे जिले में लेके फिरते कि हमारी कितनी बड़ी पहचान है, देखो हमारे को वो मिनिस्टर पहचानता है। अब आपका मर्तबा ये समझिए आप कि वो पूरे मिनिस्टरों का मिनिस्टर, पूरे हाकिमों का हाकिम, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसके घर उसका मेहमान बोल के बुला रहा है। देखिए आपका मर्तबा, ना सिर्फ आपको मेहमान बोल के बुला रहा है, आपको उसका खुसूसी मेहमान बोल के बुला रहा है। और हम जैसे लोग जो यहां पर है, हम जो आपको हसरत भरी निगाहों से देखते, तो ये भी सवाब में शामिल है। ये आपका मर्तबा है। तो जब आप जाएंगे, जैसा अगर कोई मिनिस्टर आपको बुलाता है तो उसके एहतमाम होता है कि भाई हम कैसे बैठे, कैसे वहां बैठेंगे, हम कैसे खाएंगे, हमारा लिबास कैसा हो। ये सारी चीजों को आपको यहां से सीख के जाना है कि आपका जो मेजबान है वो नाराज ना हो जाए। अब देखिए, हमारे अलहाज साजिद अनवर साहब ने आपको मक्के की वादी में लेके गए, उसके बाद में अजीज कुरैशी साहब ने आपको मदीने मुनव्वरा लेकर गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादी से मेरे को वापस औरंगाबाद लेके आना है, तो बहुत डिफिकल्ट काम है ये, मेरे को वापस आपको लेके आना, क्योंकि आप लोग वो वादी में हैं अभी। लेकिन हमको यहाँ पे आके यहाँ पे भी तैयारी करके जाना है। तो जाने से पहले आपको कुछ तैयारी करना है, मैं आपको तैयारी बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एहराम की जोड़ ले लेंगे। हर हाजी दो दो एहराम का सेट साथ में रखे। ये दो इसलिए रखना है कि अगर आप कभी एक ही सेट रखे और अगर वो चाय गिर गई उसके ऊपर, या गलाजत लग गई, या खराब हो गया, तो ऐसे नहीं है कि आप थोड़ी देर के वास्ते में एहराम की जोड़ उतार के रख दिए, पैजामा खमीज पहन लिए और फिर बाद में धो के वो पहन लेंगे। अगर ऐसा करेंगे आप तो बकरा आपको आवाज दे देगा। तो बराए मेहरबानी दो जोड़ आप आपके साथ में लेके जाइए। उसके बाद में आप जो है तो बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। बेल्ट का खुसूसी, जैसा ये इस पे बताया जा रहा है, बक्कल वाले बेल्ट, बक्कल वाला ही बेल्ट आप साथ में लेके जाइए। वेलप्रो वाला या ऐसा जो क्लिप होता है वो मत लगाइए। अगर वो क्लिप टूट जाता है तो आपका एहराम परेशानी में आ सकता है, इसलिए बराए मेहरबानी बक्कल वाला आप उसके अंदर रखिए। शनाख्ती ओढ़नी एक बताई जा रही है लेडीज के लिए। अगर वो शनाख्ती ओढ़नी ओढ़ती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा मजमा होता है। बड़े मजमे में एक दूसरे को पहचानना आसान नहीं होता। तो ऐसी कोई ओढ़नी ले लीजिए कि आपके जो जेंट्स है वो आपको दूर से देख के पहचान सके। उसके बाद में देखिए, आपको जो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो वो दो चश्मे बना लीजिए, जो नंबर के चश्मे होते हैं। दो की सिफारिश हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर एक आपका चश्मा टूट जाता है तो वहां पे चश्मा बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से मुयस्सर होता है, आप चश्मे से महरूम हो जाएंगे। तो दो चश्मे बना लीजिए। और अगर आप चश्मा बना रहे हैं तो इसको फोटो ग्रे का बना लीजिए। फोटो ग्रे का चश्मा ऐसा होता है, जब आप धूप में जाते हैं तो उसकी जो कांच होती है वो ब्लैक हो जाती है। ये हम सिफारिश इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा धूप होती है, और ये धूप जो है तो जब वो वहां नीचे बड़ी बड़ी मार्बल बिछी हुई है, वो मार्बल ऐसी क्वालिटी की है कि ऊपर आपके सर पे चटके लगेंगे, लेकिन जमीन नीचे जो होगी ना तो तलवे आपके एकदम ठंडे दिखेंगे। तो इतना ऐसा मार्बल है। वो मार्बल की खासियत यह है कि वो जो धूप है तो वो धूप को अंदर जस्ट नहीं करने देता, वापस पलट के ऊपर फेंक देता है। तो जब आप धूप में जाएंगे वहां पे तो आपकी आंखें चौंधियाई जाएगी। तो आप आपका जो चश्मा है उसको फोटो ग्रे का कर लीजिए। इसके बाद में ऐसे हाजी जो चश्मे का इस्तेमाल नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, तो वो गॉगल साथ में रख लीजिए। चश्मे के ताल्लुक से एक और हिदायत देते चलो आपको कि आप जो है तो डोरी का इस्तेमाल कीजिए। वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है, जब आप तवाफ करते रहेंगे आपको पीछे से धक्का लगेगा, धक्का लगने में आपका चश्मा नीचे गिर जाएगा। अगर वो फूट गया तो दूसरे हाजी के पैर में कांच लग सकती है, इसलिए डोरी का भी आप इस्तेमाल कीजिए।
इसके बाद में इसके अंदर एक मुसल्ला बताया जा रहा है। होता यह है आप ऐसे टाइम में जा रहे हैं कि आपको दूर दूर तक की जगह नहीं मिलेगी वहां पे। अगर आप जल्दी चले गए तो बहुत अच्छी बात है, लेट गए तो आपको हरम शरीफ के बाहर नमाज पढ़ना पड़ेगा। एक छोटा सा मुसल्ला साथ में रखिए, अगर लेट हो गए जहां बिछाए वहां बिछा के आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक बैग बताई जा रही है चप्पल रखने के लिए। अब देखिए, आप जब हरम शरीफ के अंदर दाखिल होंगे तो आप जो गेट से दाखिल होंगे वही गेट से आपको बाहर निकलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी एक डोरी वाली चप्पल के लिए एक थैली बना लीजिए, वो पीछे आप लगा लीजिए। अब वो पीछे लगा के आप ज़ियारत तवाफ भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। नमाज के टाइम पे उसको साइड में रख लीजिए और फिर वो थैली लेके आप बाहर निकल सकते हैं उसके अंदर। इसके बाद में जुराफे बताई गई। इसके बाद में ऐसी बोतल का इस्तेमाल आप कीजिए, ये बोतल आपको हरम शरीफ के अंदर ले जाने की परमिशन है। जैसे ये बोतल रखी हुई है पानी की, अगर ऐसी बोतल लेके आप हरम शरीफ में जाएंगे तो वो आपके हाथ में से बोतल खींच के बाहर ही फेंक देगा। ऐसी बोतल साथ में रखिए कि अगर आप चाहते हैं कोई एक जगह पे आप वहां पे बैठ गए, बैठने के बाद में आप चाहते हैं कि मैं बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहूं यहाँ पे, तो ऐसी बोतल आप साथ में रखिए। बोतल आपको अंदर तक के ले जाने की इसकी परमिशन मिलेगी। हर हाजी को एक एंड्रॉइड मोबाइल साथ में लेके जाना है। एंड्रॉइड मोबाइल का आप चार्जर भी साथ में रखिए। अब एक खुसूसी हिदायत हम आपको देते चले कि ऐसे हाजी जो शुगर के या बीपी के या कोई ऐसी दवा जो आप रेगुलर खाते हैं तो वो आपको यहां से साथ में लेके जाना है। जो हाजी का 35 दिन का सफर है वो 40 दिन मयस्सर आए उतनी दवा आप आपके साथ में रखेंगे। शुगर की हो गई, बीपी की हो गई, जो भी दवा है वो साथ में रखिए और एक पर्ची लिखा के ले लीजिए डॉक्टर से कि भाई ये दवा इनको कंपलसरी खाना है। उर्दू में होना या अरबी में होना जरूरी नहीं है, इंग्लिश में भी आप लिखा के ले लीजिए। होता यह है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में आप जब मेडिसिन लेकर जाते हैं तो हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपको पूछा जाए कि आप इतनी बड़ी मेडिसिन क्यों लेकर जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ ना हो इसलिए आप जो है तो एक डॉक्टर की पर्ची साथ में लिख के ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हाजी हमारे के जो ना शुगर के पेशेंट है, ना बीपी के पेशेंट है, ना कोई किस्म का उनको परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे हाजी शुगर की ये बुखार की दवा, सर के दर्द की दवा, ऐसी दवाएं आप आपके साथ में रख लीजिए। देखिए वहां पे जो हरम शरीफ की नेकी है, एक नेकी का बदला 1 लाख के बराबर है। अगर आपने वहां पे एक नमाज अदा की, 1 लाख नमाज अदा करने का सवाब है। एक रोजा रखा, 1 लाख रोजे रखने का सवाब है। आपकी खुशनसीबी देख लीजिए, 30 रोजे आप लोग वहां पे रखने वाले हैं। अब इंटू 1 लाख कर लीजिए, पूरी जिंदगी भी चले गई तो इतने रोजे नहीं रख सकते, वो नेकी आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद में 1 रियाल सदका करेंगे आप तो 1 लाख रियाल सदका करने का सवाब है। ठीक है, ये सारे रियाल आपको वहां पे मिलने वाली है नेकी। तो अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको बुखार आ गया, सर्दी हो गई, तो आपको लंबी लंबी लाइनें लगाना होगा, तकलीफ होगी, तो इसलिए आप थोड़ी बहुत मेडिसिन वहां पे आपकी साथ में रख लीजिए। लैट्रिन हो रहे आपको वहां पे तो लैट्रिन बंद होने की दवा, ऐसी सारी दवाएं आप साथ में रख लीजिए। जिंदा तिलिस्मात रख लीजिए, झंडू बाम रख लीजिए, ये सारी चीजें आप वहां पे साथ में रख लीजिए। फिर उसके बाद में जो है तो आपको एक बैग लेना है। बैग के अंदर आपका सारा सामान उसके अंदर आपको पैक करना है। आपका सामान आपको पता है, खाने पीने की कोई अशिया आपको नहीं लेके जानी है। आपको जो लेकर जाना है, आपके ड्रेस लेके जाना है और जो दुआएं की उसकी किताबें हैं वो सारी चीजें लेके जाना है। ये सारी तैयारी आपने कर ली। एक और खुसूसी हिदायत मैं आपको देता चलूं, अभी आपके जाने के अंदर जितने भी दिन बचे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, पैदल चलने की मशक कीजिए। बात यह है कि जब आप हरम शरीफ में जाएंगे, आपकी बिल्डिंग कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर पे होगी। आप हरम शरीफ तक के आएंगे आधा किलोमीटर। आपको हरम शरीफ की बैरूनी दीवार से लेके तो खाने काबा तक के जाने के लिए कम से कम 500 मीटर पैदल चलना है। ये हो गया 1 किलोमीटर। आपको अगर नजदीक से तवाफ करने का मौका मिल गया तो 7 चक्कर आपके कम से कम 2.5 किलोमीटर के होंगे। और अगर आप एहराम की हालत में नहीं है, फर्स्ट फ्लोर से आप तवाफ कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर का 1 चक्कर है, तो 7 चक्कर के 7 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। अब हाजी साहब को यहाँ पे औरंगाबाद में आदत यह है कि हमारे को अगर बाजू मस्जिद में जाने का तो हम 2 व्हीलर पे जाते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, आप क्या कीजिए, सुबह में फजर की नमाज पढ़िए और स्लीपर चप्पल पहन लीजिए। स्लीपर चप्पल पहन के लंबे लंबे रास्तों पे चले जाइए। कम से कम 7 से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप पैदल चलने की मशक कीजिए। सफा मरवा की जो सही करते आप तो वो 2.25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। अब ये 7 किलोमीटर और 2.25 किलोमीटर, ये हो गया 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने आने का, 11 किलोमीटर आप आपकी बिल्डिंग पे आए।
अब हाजी साहब को दूसरे दिन आ रहे हाजी उठाने के रास्ते में, तो बोले भाई अब तो मैं जाता ही नहीं, अब डायरेक्ट औरंगाबाद ही जाऊंगा। तो बराए मेहरबानी आप पैदल चलने की मशक कीजिए। अब देखिए वहां की जो एक नेकी है, आपको बदला बता दिया मैंने, आप लूटने के लिए जा रहे, तो अभी आप कब लूट के लेंगे और कैसा लूट के लेंगे? जब आपकी प्रैक्टिस होगी पैदल चलने की, तो पैदल चलने की मशक कीजिए। लेडीज के ताल्लुक से ये होता है कि हमारे पास में यहाँ पे मस्जिदों में जाने का तरीका नहीं है, हमको नमाज का तरीका भी नहीं मालूम, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके खवातीन को नमाज का मुकम्मल तरीका बताइए कि मस्जिद हरम में कैसे दाखिल होंगे, मस्जिद हरम में जाने के बाद में अगर एक नमाज छूट गई तो कैसे मिलेंगे, 2 रकात छूट गई तो कैसे मिलेंगे, सलाम कैसे फेरेंगे, ये सारी चीजें आप उनको बता दीजिए। तीसरी हिदायत मैं ये देता चलूँ कि देखिए यहाँ पे कभी कभार किसी का इंतकाल हो जाता है, हम लोग वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज जनाजा। नमाज जनाजा का तरीका भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, लेडीज को तो मालूम ही नहीं है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि नमाज जनाजा का भी तरीका उनको मुकम्मल बताइए। आप एक नमाज जनाजा पढ़ने का 1 लाख नमाज जनाजा पढ़ने का सवाब है, तो ये सब चीजें आप उनको बता दीजिए। अब आपने आपकी पूरी तैयारी कर लिए। आपको अगर औरंगाबाद से फ्लाइट है तो आपको एहराम औरंगाबाद से बांधना है। अगर आपकी फ्लाइट औरंगाबाद से नहीं है, आपको मुंबई से लेके जा रहा है, तो थोड़े दिन के बाद में आपको एक ऐलान होगा कि हाजी साहब फला फला दिन हमको जाना है, 19 तारीख पकड़ लीजिए। अब ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, और इतना बड़ा मौका है कि ये जिंदगी में आपके पहले नहीं कभी आया था। आपको हज बैतुल्ला की जियारत के लिए जाना है, आपको उम्रा करने के लिए जाना है, आपको मदीने मुनव्वरा जाना है, तो आप नहा धो के तैयार हो जाइए। मुंबई एयरपोर्ट पे हो सकता है आपको गुसल का मौका मिले या ना मिले, सारी चीजें आप यहाँ से गुसल उसल कर लीजिए। नेहरू शर्ट पैजामा जो है पहन लीजिए, पहन के आपको बसों के अंदर दाखिल होना है। ये बस सीधा आपको लेके जाएंगे मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यहाँ पे जाइए। यहाँ जाने के बाद में वहां पे एक रूम होगा, वहां पे आप आपका एहराम बांध लीजिए, नियत कर लीजिए, तलबिया पढ़ लीजिए। ये सब पढ़ने के बाद में आपको थोड़ी देर के बाद में बोला जाएगा हाजी साहब चलिए आपका सामान लेके चलना है। तो आपका जो बड़ा बैग है वो आप ट्रॉली पे रखिए, इस किस्म की ट्रॉली होगी वहां पे, वो ट्रॉली पे रखिए। ये ट्रॉली की खास बात ये है कि आप उसको कितना भी ढक लो वो आगे नहीं जाएगी। ये ऊपर जो लीवर है इसको जब आप नीचे दबाएंगे जब ही वो ट्रॉली आपकी आगे जाएगी। तो इसको दबाइए, अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद में सबसे पहले वो आपका पासपोर्ट चेक करेगा। हाजी का पासपोर्ट हाजी के पास दे दीजिए, हज्जन का पासपोर्ट हज्जन के पास दे दीजिए। वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट चेक करेगा, वीजा चेक करेगा। वीजा चेक करने के बाद में बोलेंगे हाजी साहब चलिए अंदर। आपकी ट्रॉली ढकेलते हुए अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद में आपको आपके सामान की स्कैनिंग करना है। ये जो बड़े बड़े बैग है जो आप हवाई अमले के पास देने वाले हैं, इसकी चेकिंग होगी। इसको लेके जाइए, वहां पे एक बड़ी मशीन होगी ऐसी, वो मशीन के पास में उसको सामान को आपको उठा के रखना है। वो बेल्ट घूमेगा और वो सामान आपका दूसरे जानिब आ जाएगा। बराए मेहरबानी इसके अंदर पावर बैंक मत रखिए। अगर आप घड़ी या सेल कोई लेके जा रहे हैं तो घड़ी अलग रखिए और सेल अलग रखिए। अगर ये सामान के अंदर वो चीज रहा तो आपको आपका सामान वहां पे खोलना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। इसकी एक दूसरी हिदायत मैं आपको देता चलूं कि आपको छुरी, चाकू, ब्लेड, नील कटर, आपका जो शेविंग की किट है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर रखिए। इसके अंदर रख के इसको बांध लीजिए। इसके ऊपर आपका नाम वाम सब मुकम्मल लिख लीजिए। फिर अगर कोई हाजी ऐसा है जिसको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है तो व्हील चेयर इंडिया से भी वो लेकर जा सकता है। ये आपके लगेज के अंदर काउंट नहीं होगा इसका वजन, ठीक है। जो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी सी जंजीर साथ में रखिए और एक छोटा सा लॉक भी साथ में रखिए। ये हिदायत हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप वहां पे व्हीलचेयर लेके गए और अगर आप वहां पे नीचे उतर गए और व्हीलचेयर आपकी साइड में है रखी हुई, तो आपको वापस इंडिया आए तक के व्हीलचेयर मिलने वाली नहीं। तो व्हीलचेयर का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, उसको लगा के उसको लॉक कर दीजिए। जब आपको रूम पे आना है तो आप उसको ढकेलते हुए रूम पे लेके आ जाइए। अब आपने सामान जमा करा दिया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आपका होगा कस्टम, फिर इमिग्रेशन होगा। ये सारी चीजें आप कर लीजिए। वहां पे कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपको कि भाई आप कितने इंडियन करेंसी लेके जा रहे हैं। एक हाजी को 25,000 इंडियन करेंसी ले जाने का अलाउड है। 25,000 से ज्यादा आप इंडियन करेंसी नहीं ले जा सकते। उसको रियाल के अंदर आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये सिर्फ सवाल मुंह से पूछा जाता है। अगर आप वहां पे 1 लाख भी ले जा रहे, 25 भी बोलिए तो आपको चेक नहीं करेंगे कि सही 25 ले जा रहे क्या 1 ले जा रहे। लेकिन इंटरनेशनल रूल के हिसाब से आप सिर्फ 25,000 रुपये इंडियन करेंसी लेके जाते हैं। फिर उसके बाद में आपकी फिजिकल चेकिंग होगी। फिजिकल चेकिंग ऐसी होगी हाजी साहब कि ये बड़े बड़े जो मशीन्स बताई जा रही है, इसके अंदर से हर हाजी को और हज्जन को गुजरना है। आपका जितना भी सामान है, बाजू में देखिए एक पुलिस वाला नजर आ रहा है आपको छोटा सा, उसके पास में आपको जो है तो आपका हैंड बैग दे देना है। बराए मेहरबानी हैंड बैग के अंदर छुरी, चाकू, ब्लेड, नील कटर,
बस्तरा या फिर जंजीर, डोरी, ये सारी चीजें ये हैंड बैग में मत रखिए, जो हैंड बैग आपके साथ आपके प्लेन के अंदर जाने वाला है। ये सारा सामान आप रख सकते हैं, ये सारा सामान आप जो है तो बड़े बैग के अंदर रख सकते हैं, ये छोटे बैग के अंदर ये सारी चीजें आप मत रखिए। इसके अंदर एहराम की जोड़ रखिए, कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत अशिया रखिए इसके अंदर, और आपकी जो मेडिसिन लगने वाली है थोड़ी बहुत मिकदार में मेडिसिन आप इसके अंदर रखिए। अब आपका अगर मोबाइल भी है, जब सिक्योरिटी चेक होगा तो मोबाइल भी आप आपके हैंडबैग में डाल दीजिए, यहां से वो गुजरता हुआ दूसरी जानिब आएगा, दूसरी जानिब आपको आपका बैग लेना है। फिर हाजी साहब को अंदर बुलाया जाएगा, हाजी साहब को हाथ ऊपर उठाया जाएगा, हाजी साहब का पूरा आले से चेकिंग होगी कि हाजी साहब आप कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हैं। ऐसी ही हमारे लेडीज की भी चेकिंग होती है, तो बराए मेहरबानी जो हमारे ज़ईफ अम्मा होते हैं तो कुछ पर्स वर्स रखते हैं पास में उनके, तो अपने पास कोई भी चीज मत रखिए। अगर वो पर्स भी है आपके तो वो आप आपके बैग के अंदर रख लीजिए, ये ऐसा पर्दा होता है, वो पर्दे के अंदर पूरी आपकी चेकिंग होती है, चाबी भी आप इसके अंदर रख लीजिए। फिर ये देखिए आगे बताया जा रहा है, इतना यहाँ पे आपको सब चीज बताए, फिर भी आप क्या करते हैं कि छुरी चाकू इसके अंदर रख लेते हैं हैंड बैग में। अगर ये इसके अंदर मिलता है तो ये जब्त कर लेते हैं, फिर ये आपको वापस नहीं देते हैं, फिर आपको वहां जाके नया खरीदना पड़ता है। ये सारी आपने आपकी पूरी फॉर्मेलिटी और मुंबई एयरपोर्ट की कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद में आपको अनाउंसमेंट होगा, तो उससे पहले आप 2 रकात नमाज वाजिबुल एहराम की पढ़ लीजिए। लब्बैक तलबिया आपने पढ़ लिया, नियत कर ली, उसके बाद में आपको जो ज़ईफ हाजी है जो पैदल नहीं चल सकते हैं, इस टाइप की गाड़ी होती है वहां पे, ये गाड़ी के अंदर बिठा के आपको वहां पे एयरपोर्ट के अंदर जो है तो प्लेन के करीब करीब ले जाके छोड़ते हैं। ये सारा मुकम्मिल किया आपने। उसके बाद में जब आप आगे जाएंगे तो आपके सामने एरोप्लेन दिखेगा। ये एरोप्लेन आपको 4 से 4.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको जद्दा टर्मिनल छोड़ देगा। तो ये बस इसके अंदर कैसे बैठेंगे इसके भी आदाब में थोड़े से आपको बता देता। अब जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसे कुर्सियां नजर आएगी, 4, 3, 2 जो भी होगे, आप आपकी सीट पे बैठ जाइए। आपका जो 10 किलो बैग आपके साथ में है वो आपके सर के ऊपर जो कवर जाता है उसको इस तरीके से खोलिए जैसा एरो में बताया जा रहा है, और वो 10 किलो का बैग उसमें रख दीजिए। अगर ये पूरा पैक हो जाता है तो सामने वाले की सीट के नीचे आप वो आपका 10 किलो का बैग रख दीजिए। बराए मेहरबानी जब भी आपका जो भी सफर होगा, चाहे वो बस का रहो, चाहे वो ट्रेन का रहो, चाहे प्लेन का रहो, वुजू तहरत से फारिग होके ही ये सफर आपको करना है। ऐसे नहीं कि आपको प्लेन के अंदर वुजू खाना है, तहरत खाना है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। इसके बाद में आपको थोड़ी देर के बाद में ऐलान होगा कि हाजी साहब आप आपका सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो बराए मेहरबानी आप आपका सीट बेल्ट लगा लीजिए। जब प्लेन टेक ऑफ करता और लैंड करता तो बहुत जोर से झटका लगता। अगर आपने ये सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करे तो आप सामने वाले की सीट के ऊपर चले जाएंगे और आपको काफी मार लग सकता है। तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए। इसको खोलने का तरीका बहुत आसान है, ये जो बताया जा रहा है वो बक्कल को खाली आप ऊपर उठाइए, आपका सीट बेल्ट वहां से खुल जाएगा। थोड़ी देर के बाद में ऐलान होगा कि हाजी साहब इसका ये ऐसा कीजिए, हाजी साहब ये कीजिए, सारी चीजें आप कीजिए। वो करने के बाद में अगर आपको नमाज का कोई वक्त होता है तो बराए मेहरबानी आप आपकी सीट पे बैठ के नमाज पढ़े। ऐसा ना करें भाई अब तो हम हज को जा रहे हैं हम खड़े रह के नमाज पढ़ेंगे। प्लेन में क्या होता है कभी कभी बादल टकराते तो ऐसा धड़ 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 करके आवाज आता है, तो उससे क्या होता है अगर आप खड़े रह के नमाज पढ़ेंगे या कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो आप गिर सकते हैं, आपको मार लग सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी आपकी सीट पे बैठ के आप नमाज वहां पे अदा कीजिए। खाने का टाइम है तो आप खाना खा लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत का इस्तेमाल कर जैसा जरूरत आती है तहारत को जाना है, पहले तो अवॉइड कीजिए, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे हम आपको वो भी बताते हैं। ये ऐसा दरवाजा होता है, इसके ऊपर एक लीवर है छोटा सा, ये लीवर को जब तक कि आप पूरा बंद नहीं करेंगे अंदर की लाइट नहीं जलेगी। आप अंदर चले जाइए, लीवर को इधर कर दीजिए, अंदर की लाइट जल गई। फिर आप अंदर जाइए। अंदर जाने के बाद में देखिए सामने शीशे पे ऐसा एक सिंबल आता है। अगर ये ऐसा सिंबल वहां पे है यानी कि आप अभी एयरप्लेन का टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, आप आपकी सीट पे जाके बैठ जाइए। ये देख लीजिए। वहां से आप आगे जाइए। आगे जाने के बाद में अगर कोई हाजी अंदर है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा या उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो चाहते हैं कि बाहर से कोई मेरी मदद करे आके, तो एक ऐसा आदमी बना हुआ सिंबल होता है, ये कॉर्नर पे होते हैं 2 जगह, वो आप उसको बटन दबा दीजिए।
जैसे आप बटन दबाएंगे तो क्रू मेंबर्स को मालूम पड़ेगा कि अंदर कोई हाजी है और वो बाहर से मदद चाहता है, तो वो आके इंशाल्लाह आपकी वहां पे मदद करेंगे। अब देखिए ऐसी लेडीज के जिनको अय्याम होते हैं जो 7 दिन के, हमारे साजिद अनवर साहब ने बताया है, तो अगर वो आपके साथ में वो चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं वो साथ में नहीं है, तो आपको प्लेन के टॉयलेट में देखिए बताया जा रहा है कैरी बैग, उसके बाजू में वो चीजें मयसर होती है, आप वो चीज लेके आपका जो भी इस्तेमाल करना है आप वो कर सकते हैं। अब हाजी साहब को हमने बोले हाजी साहब देखिए आप वेस्टर्न कमोड का इस्तेमाल सीख के जाइए, हाजी साहब ने सीखे नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये वेस्टर्न कमोड ही होते हैं सब जगह, आपकी बिल्डिंग्स में भी यही होंगे और एरोप्लेन के अंदर भी ये होगा। अब इसका इस्तेमाल कैसा करना है वो हम आपको बता देते। आप छोटे बच्चे को जैसा राइटी पे बिठाते हैं चेयर पे, तो वैसे बैठ के आपको इस्तेमाल करना। अब कोई कोई हाजी क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं या उल्टा बैठ जाते हैं, और जब उल्टा बैठ गए या ऊपर चढ़ के बैठ गए तो वो वजन संभाल नहीं पाता है और वो टूट जाता है। अब टूटेगा तो आप लोग समझदार है, काम आ लगेगा, तो बराए मेहरबानी इसका आप इस्तेमाल सीख के जाइए। अब आप प्लेन में बैठ गए, 4-4.5 घंटे हो गए, थोड़ी देर के बाद में आपकी मिकात क्रॉस हो गई। मिकात क्रॉस होने के बाद में हमारे अल्लाह साजिद अनवर साहब ने आपको नियत करा ली थी कि भाई आप एहराम का क्या क्या इस्तेमाल है वो सारी चीज़ें हैं। देखिए खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, घड़ी का इस्तेमाल कर सकते। अगर कोई हाजी को तकलीफ है तो वो जो नी गार्ड होता है, हैंड गार्ड होता है, उसका इस्तेमाल की इजाज़त है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो। अगर आपका जैसा एहराम की चादरें को एहराम की चादरों से बदल सकते हैं आप। 4.5 घंटे के बाद में आपका उस सरजमी पे आपका प्लेन लैंड कर गया। वहां पे उतर जाइए, उतरने के बाद में अपना सामान ले लीजिए, सामान लेने के बाद में बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद में लंबी लंबी लाइनें होती है, वहां जाइए, वहां पे आपका पासपोर्ट बताइए। वो हाजी साहब सबसे पहले आपका दोनों अंगूठों का स्कैनिंग करेगा, चारों उंगलियों की स्कैनिंग होगी, उसके बाद में आपको आंखों की स्कैनिंग होगी और फिर बोला जाएगा हाजी साहब चलिए आगे चलिए। बाहर आप जैसे ही निकलेंगे तो बेल्ट पे घूमता हुआ आपका सामान नजर आएगा, वो सामान आप ले लीजिए, आप वैसी ट्रॉली पे रखिए और बाहर निकलिए। अगर कोई हाजी को तकलीफ होती है तो बिल्डिंग नंबर 10 के सामने एक दवाखाना है, वहां आप जाके आपको बता सकते हैं अगर कोई तकलीफ आपको होती है। अब आपका सारा सामान आपके टूर ऑपरेटर ने ले लिया। अब जिंदगी भर की जो आपकी तमन्ना थी वो पला गया। अब आपको बसों के अंदर बिठा दिया गया और अब आपकी बसें मक्का की जानिब रन हो रही है, मक्का की जानिब आपकी बसें चल रही है। तो अब जैसी मक्का की जानिब आपकी बसें चलती है ना, तो आपकी पूरी जो एक एक रूह होता है बदन का पूरा खड़ा हो जाता है। एक एक इंसान को गलती याद आती है और इतना आंखों से अर्श चालू हो जाते हैं, आंखों से आंसू चालू हो जाते हैं कि बस अब मैं खाने काबा पहुंचने वाला हूं। तो लब्बैक की तराने आप उसके अंदर पढ़ते रहिए, बाआवाज़े बुलंद लब्बैक पढ़ते हुए आप बस के अंदर चलिए। वो सीधा लेके जाएगा आपको सुलह हुदैबिया नजर आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहाँ पे आए थे और यहाँ से बिना हज करे वापस चले गए थे, ये सुलह हुदैबिया है। यहाँ से आगे सिर्फ मुसलमानों को अलाउड है और जो एहराम की हालत में है, पहले फर्स्ट टाइम जो आते हैं वही यहाँ से अंदर जाते हैं। ठीक है, फिर आप आपके बिल्डिंग में आ गए। बिल्डिंग में आने के बाद में देखिए आपका जो नेटवर्क होगा तो आपको ऐसे बड़े बड़े डब्बे नजर आएंगे, वहां पे जाइए, उसके अंदर जो है तो वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। वाईफाई के पीछे ही उसका कोड नंबर होता है, वो कोड नंबर आप आपके मोबाइल में डाल लीजिए, आपका मोबाइल जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में मक्का टावर के पास में आप जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताने की जरूरत नहीं है मक्का टावर कहाँ पे है। वहां पे जाने के बाद में अगर आपको तहरत के लिए जाना है तो ये तहरत के खाने बताए जा रहे हैं, ये काफी दूर होते हैं मक्का में। मस्जिद हरम से आपको बाहर आना पड़ता है काफी दूर और ये वजू तहरत के लिए आपको जाना पड़ता है। इसलिए जब आप अंदर इंटर हो गए तो ऐसी तैयारी से जाइए कि आप 2-3 घंटे आपको बाहर नहीं आना है, वो तैयारी से आप अंदर जाइए। जो हाजी साहब बैठ नहीं सकते, कुर्सी का इस्तेमाल करते, तो हर जगह ऐसे बड़े बड़े कुर्सियां लगे हुए हैं, वहां पे वो स्टूल ले लीजिए, उसके अंदर आप बैठ जाइए। इसके बाद में जो जमजम पीना है आपको, तो देखिए अब हमको ठंडे जमजम की आदत नहीं होती है। अब हम यहाँ पे जो पीते तो घड़े का पानी या रंजन का पानी पीते, अब हम वहां जब जाते हैं तो एकदम ठंडा बर्फ के जैसा चील्ड पानी वहां पे मिलता है। तो आप क्या कीजिए, वहां पे जाइए और ऐसे बड़े बड़े जो कंटेनर्स होंगे, ये ऐसे 10 कंटेनर्स वहां पे होते हैं। उसमें एक कंटेनर ऐसा होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है नॉट कोल्ड, जैसा घड़े का पानी होता है ना वैसा पानी होता है। ये पानी ले लीजिए, ये पानी आप इसके अंदर से पी लीजिए, इंशाल्लाह आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। उसके बाद में देखिए एक नमाज का सवाब जैसा 33% बढ़ के है, तो यहाँ पे आपको बड़ी जो घड़ी लगी हुई है इसके ऊपर नमाज का वक्त चलता रहता है। आप नमाज का वक्त देख लीजिए कि कौन से टाइम पे कौन सा होता है। वहां पे शाफी मसलक है, हर नमाज वहां पे अव्वल वक्त में है। जोहर की नमाज 12:30 बजे होती है वहां पे, तो नमाज आप वहां पे नोट कर लीजिए टाइम टेबल। उसके बाद में मिजाब रहमत देख लीजिए आप, खाने का
काबा का दरवाज़ा देख लीजिए, मुल्तजिम हमारे साजिद अनवर साहब ने आपको बताया वो देख लीजिए, हतीम देख लीजिए आप। उसके बाद में ऐसे हाजी जो पैदल नहीं चल सकते हैं, उनको तवाफ करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से जगह मिली है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मैं सफ़ा मरवा जो है तो गाड़ी के ऊपर बैठ के करूँ, तो ऐसी गाड़ी मिलती है वहाँ पे। ये 50 रियाल से लेकर 200 रियाल तक के चार्ज करते हैं। तो इसके ऊपर 2 सीटर भी रहती है और सिंगल सीटर भी रहती है, हाजी साहब अपना अपना चला के जा सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ उन हाजियों के लिए है कि जो खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह की राह में एक कदम उठाएंगे आप तो 1 लाख कदम उठाने का सवाब आपको मिलने वाला है। तो बराए मेहरबानी आप पैदल ही करिए, जो पैदल कर सकते। नहीं आता है, जिसको तकलीफ है, तो वो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मजीद उम्रों के लिए जो है तो गाड़ी मिलेगी, ये गाड़ी बताई जा रही है आपको मस्जिद आयशा जाने के लिए, और वहां से आके आप आपका मजीद उम्रा आप कर सकते हैं। अब अजीज कुरैशी साहब ने आपको जैसे बताया था कि मदीने मुनव्वरा में रहते टाइम आप जो है तो कुछ जगह जाके आपने ज़ियारतें की थी, वैसे ही आपको मक्के मुकर्रमा में रहते हुए कुछ ज़ियारतें करनी है। तो सुबह फजर की नमाज के बाद में आप आ जाइए। अगर आपके टूर ऑपरेटर लेके जा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लेके जा रहे तो वहां पे टैक्सी मिलती है, लेकिन ऐसी टैक्सी दीजिए कि जो हिंदी बोलना जानता है। अरबी बोलना जानेगा वो अरबी में बोलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदी वाली टैक्सी में बैठिए, 5 लोग बैठिए एक साथ में। अगर टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले जेंट्स बैठिए, बाद में लेडीज को बिठाइए। उतरते वक्त सबसे पहले लेडीज को उतारिए, बाद में जेंट्स उतरिए। वो सबसे पहले आपको लेके जाएगा गारे सूर। गारे सूर ये वो पहाड़ी है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई थी, तो ये पहाड़ी के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। ये जो पहाड़ी है, ये 5000 फीट ऊंची बुलंदी की पहाड़ी है। यहाँ पे चढ़ना कोई सवाब का काम नहीं है। बावजू रहिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। वहां से वो सीधा आपको लेके जाएगा मीना की वादी में। जब हज के अय्याम होते हैं तो ये मीना की वादी में आपको रुकाया जाता है, वो आप मीना की वादी देख लीजिए। वहां से वो सीधा लेके जाएगा आपको मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा बंद होगी, बावजू रहिए, यहाँ 2 रकात नमाज आप तहतुल मस्जिद पढ़ लीजिए। वहां से वो फिर सीधा आपको लेके जाएगा जबले रहमत। जबले रहमत ये वो पहाड़ी है जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था, तो इसी पहाड़ी के दामन में खड़े रह के, ऊँटनी के ऊपर बैठ के अल्लाह के रसूल ने खुतबा इरशाद फरमाया था, और 2 सहाबी ने जो है तो उसकी आवाज़ लोगों तक के पहुँचाई थी। तो ये पहाड़ी पे अल्लाह के रसूल ने खुतबा इरशाद फरमाया था, वहाँ चले जाइए। इसके बाद में वहाँ पे जो जितना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैंने पूरा दिन आप लोगों तक के पहुँचा दिया, पूरा दिन मुकम्मिल हो गया। तो कुछ सहाबा थे कि वो धाड़े मार के रोने लगे। तो सहाबा ने पूछा कि आज इतना बड़ा दिन है, आज हमारा जो है तो हज हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मुकम्मिल दिन हम तक के पहुंचा दिया, आप क्यों रो रहे हो? तो वो सहाबी ने फरमाया कि अब हमको ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा हमारे बीच में नहीं हो। तो वो पहाड़ी है, वहाँ पे जाइए। इसकी एक खुसूसी और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पहाड़ी है जहाँ पे आप होगे, तो ये हश्र का मैदान है। जब आप और हमारा सबका इंतकाल हो जाएगा, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठेंगे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उठेंगे, उसके बाद में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उठेंगे, और ये सारे के सारे मदीने मुनव्वरा में जितने आराम फरमाए ये सब उठेंगे, और ये सब ये पहाड़ी के पास में आएंगे, ये अरफात के मैदान में। और हम भी जो भी जहाँ पे भी जिसका इंतकाल होगा सब उठ के वहाँ पे जाएंगे, और ये मैदान को इतना वसी कर दिया जाएगा, इतना वसी कर दिया जाएगा, और आपका हमारा सबका हिसाब किताब इसी मैदान में होगा। अब देखिए आप लोगों की खुशनसीबी कि आप लोग हश्र के मैदान में जा रहे, हश्र के मैदान में जा रहे, आप आपकी जिंदगी में हश्र के मैदान में जा रहे, और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत खुसूसी मेहमान बोल के वहां पे बुला रहा है। जब आप ये मैदान में जाएंगे तो जब आप रो रो के दुआ कीजिए, ए अल्लाह आज आपने हमको अपने घर, अपने ये मैदान में बुलाया है, और आपने हमको खुसूसी मेहमान बोल के बुलाया है। जब हमारा हिसाब किताब होगा तो ए अल्लाह हमको जलील मत कर, हमको रुस्वा मत कर। आज जैसे हमको आपने एक वो दिया कि भाई हमको खुसूसी मेहमान बोल के बुलाया, तो उस टाइम में भी हमारी इज्जत ऐसी ही रख। ये आप आपकी जिंदगी में जीते जी हश्र का मैदान देख ले रहे, तो वहां चले जाइए, वहां पे आप रो रो के दुआ कर लीजिए। फिर वहां से वो सीधा लेके जाएगा मस्जिद मशहुर हराम। ये जो है तो मुजल्फा के मैदान में है, ये मस्जिद भी बंद मिलेगी, वहां पे भी आप 2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद पढ़ लीजिए। फिर वहां से वो सीधा लेके जाएगा आपको जमरात। यहाँ पे शैतान होते हैं, यहाँ पे उनको हज के अय्याम में यहाँ पे कंकरी मारनी होती है। एक छोटी सी बात बोलते हुए मैं आगे चलूंगा कि देखिए हज और उम्रे में क्या फर्क है। जब आप हज करते हैं
तो जो हरम शरीफ में एक नेकी होती है 1 लाख की, तो जब आप हज के अय्याम में 5 दिन जो मीना मुजल्फा अरफात में होगे, तो जो भी नेकी आप यहां पे करोगे अरफात में, मीना में, मुजल्फा में, जैसा एक नेकी का बदला 1 लाख मिला, तो आपको यहां पे 700 गुना ज्यादा मिलेगा। और हरम शरीफ का यानी अगर आपने एक नमाज पढ़ी हज के अय्याम में इस जगह पे जाके, तो आपको 7 करोड़ नेकी का सवाब मिलने वाला है। तो जो हाजी जिसका हज नहीं हुआ वो बराए मेहरबानी हज की भी तैयारी करे, वो देख लीजिए। फिर वहां से वो सीधा लेके आएगा आपको गारे हीरा। गारे हीरा ये वो पहाड़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी यहाँ पे मिली। ये पहाड़ी 2000 फीट ऊंची बुलंदी पे है, यहाँ पे भी चढ़ना कोई इबादत में शुमार नहीं है, बावजूद रहिए वहां पे आप नीचे से ही दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। फिर वहां से वो सीधा आपको लाके छोड़ेगा रियाजुल जन्नत के कब्रिस्तान के पास में, यहाँ पे आ जाइए। अब ये आपकी जो है तो पूरा हमने आपको जियारतें भी करा दी, तैयारी भी बता दी, अब ये सारी चीजें आपकी मुकम्मल नहीं बता दी ना, जन्नतुल माला का कब्रिस्तान, हाँ जन्नतुल माला के कब्रिस्तान में वो आपको लाके छोड़ देगा। अब ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, आप लोग वहां पे थे, आपने सारी जो है तो नेमतें बरकतें सब लूट लिए वहां पे। अब आप मदीने मुनव्वरा में हैं, अब आपकी जिंदगी का खराब तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इतना इम्तिहान वाला टाइम आएगा कि थोड़ी देर के बाद में ऐलान होगा कि हाजी साहब अब आपके 35 दिन पूरा मुकम्मिल हो गए हैं, तैयारी कीजिए, अब आपको निकलना है इंडिया के लिए। जैसी आप ये कानों में आवाज सुनेंगे, उस टाइम में आप आपकी तकलीफ देख लीजिए कि कैसी तकलीफ होगी। आप एक नमाज पढ़ते थे, 1 लाख नमाज का सवाब था। आपने एक रोजा रखा, 1 लाख रोजे का सवाब था। आपने 1 रियाल खैरात की, 1 लाख रियाल खैरात करने का सवाब था। आप वहां पर गए, आपने खाने काबा को अपनी आंखों से देखा, आपने मुल्तजिम को लपट के दुआ की, आपने खाने काबा के 7 चक्कर लगाए, आप अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए थे। वहां पर जो है तो खाने काबा पे 120 रहमतें नाजिल हो रही थी। जो तवाफ कर रहा था उनको 60 रहमतें मिल रही थी। आप नमाज वहां पे पढ़ रहे थे, आपको 40 रहमतें मिल रही थी। आप कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ खाने काबा को देख रहे थे, आपको 20 रहमतें मिल रही थी। आप वहां पे यहाँ एक जमजम के खतरे के वास्ते में हम लोग तरसते थे, वहां आप सहर होके जमजम पी रहे थे, आप नेकियां बटोर रहे थे। आपने वहां पे जाके जिंदगी में आपके जो है तो अरफात का मैदान देख लिया, हश्र का मैदान देख लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो जगह पे गए थे आपने वो जगह देख ली। फिर आपका जो है तो मक्का शरीफ से आपकी विदाई हुई, आप मक्का से निकले, फिर आप मदीने मुनव्वरा में गए। मदीने मुनव्वरा में आपने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी जबान से सलाम किया। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जो सलाम किया है वो अपने कानों से सुना, और आप देखिए आपकी खुशनसीबी कि मेरे आका ने उनकी जबान से आपके सलाम का जवाब किया। हमारे अजीज कुरैशी साहब ने आपको जो है तो वहां पे एक कलमा पढ़ाया कि आपने आपके कलमे का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लिया। कितनी नेकी आपने वहां पे कमाई। अब ये सारी चीजें धीरे 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 कम होने लगी। अब आप बस के अंदर बैठ गए, बस के अंदर बैठ गए। जब आप बस के अंदर बैठेंगे तो आपकी कैफियत ये होगी कि एक छोटा बच्चा होता है 2 साल 3 साल का, जब उसकी मां से उसको जुदा कर दिया जाता है क्या कैफियत हो जाती है, वो कैफियत आपकी होगी। आप रो रो के मस्जिद नबवी की तरफ देखेंगे, जिस्म से जैसी रूह निकलती है वो तकलीफ आप लोगों को होगी। आपकी सारी रहमतें बरकतें सब धीरे 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 कम हो रही है। आप रोते रोते पीछे देखेंगे तो आपको मस्जिद नबवी की बाउंड्री नजर आएगी। आप रोते जाएंगे, आप बोलेंगे अल्लाह मैंने बहुत कम मौका मिला, मैंने इबादतें नहीं की, मैंने सलाम पेश नहीं किया, मैंने नमाजें नहीं पढ़ी। फिर आप रोते रोते फिर पीछे पलट के देखेंगे तो मस्जिद नबवी की जो बाउंड्री थी वो आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी। फिर आपको गुम्मत खिजरा नजर आएगा। फिर आप पीछे पलट के देखेंगे तो वो गुम्मत खिजरा भी आपके आंखों से ओझल हो जाएगा। सिर्फ मस्जिद नबवी की बड़ी बड़ी मीनारें नजर आएगी। वो आखिरी लम्हा होगा जब मस्जिद नबवी की मीनारें आपको नजर आए। तो जब आपकी जो कैफियत होगी उस टाइम में आप रो रो के दुआ कीजिए, ए अल्लाह आपने हमको अपने घर खुसूसी मेहमान बोल के बुलाया है। जब कोई खुसूसी मेहमान विदा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप दोबारा आइएगा जरूर। ए अल्लाह सिर्फ एक बार फरमा दीजिए, ए अल्लाह सिर्फ एक बार फरमा दीजिए कि आप दोबारा आइएगा जरूर।
हमको बार बार जो है तो हज बैतुल्ला बुला, बार बार मदीने मुनव्वरा बुला, ये आपको निकलते वक्त वहां से दुआ करना है। ये आप दुआ कर लीजिए, फिर आप एयरपोर्ट पे आ जाइए। एयरपोर्ट पे आने का पूरा हमने आपको तरीका बताया। आपको 10 लीटर 5 लीटर जमजम मिलेगा। उसके बाद में आपकी सामान की पूरी स्कैनिंग हो जाएगी। आप प्लेन के अंदर बैठ जाइए। प्लेन के अंदर बैठने के बाद में आपको इंडिया लेकर आ जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।